डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण 20 जनवरी को है। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता ही नहीं मिला? बड़ा सवाल है, चर्चाओं में है। करब जरूर हिंदी के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के लिए अपने खास दोस्त नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया? क्या दोस्ती टूट गई है? नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। करब जरूर हिंदी आप देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, एक कार्यकाल छोड़ के दूसरी बार, उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है, हमारे पड़ोसी चीन के शी जिनपिंग को भी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं भेजा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब इस निमंत्रण ने राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में सवाल खड़े किए हैं, जिस पे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि 12 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप की शपथ ग्रहण कमेटी के निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि इसमें पीएम मोदी को व्यक्तिगत निमंत्रण मिलने का कोई उल्लेख नहीं था। इसके विपरीत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत 6 अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को व्यक्तिगत निमंत्रण भेजा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि जिनपिंग खुद नहीं जाएंगे, बल्कि अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। बड़ी चीज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच दोस्ती की बात लगातार नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं। ऐसे में क्या दोस्ती में दरार आ गई है? डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी पहले कई मौके पर एक दूसरे को कह चुके हैं कि वो दोस्त हैं, लेकिन हालिया घटनाओं ने इन संबंधों में क्या खटास आने के संकेत दिए हैं। क्योंकि सितंबर 2024 में क्वाड समिट के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप से मुलाकात नहीं की, जबकि ट्रंप को उम्मीद थी कि मोदी उनसे मिलकर भारतीय अमेरिकी वोटर्स को रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में संदेश देंगे। मुलाकात न करने की वजह पीएम मोदी का व्यस्त कार्यक्रम बताया गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मोदी केवल ट्रंप से मिलते और डेमोक्रेट से दूरी बनाते तो यह भारत के लिए कूटनीतिक परेशानी खड़ी कर सकता था। दूसरा जो है वो इस नाराजगी की वजह क्या इलॉन मस्क है। क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला 2019 से भारतीय बाजार में एंट्री करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाई इंपोर्ट ड्यूटी के कारण टेस्ला की अभी तक एंट्री सक्सेस नहीं हो पाई है। क्योंकि टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 100% टैक्स की शिकायत की थी। मस्क ने अप्रैल 2024 में भारत के दौरे को रद्द कर दिया और इसके बजाय चीन का दौरा किया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मस्क ने ट्रंप को भारत के प्रति सख्त रुख को अपनाने की सलाह दी है। अब बड़ी चीज ये है कि 23 अक्टूबर 2024 को रूस में ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता होती है और इसमें सीमा विवाद सुलझाने और संबंध सामान्य करने पर सहमति बनी। अमेरिका ने भारत चीन समझौते पर नाराजगी जताई थी। ट्रंप प्रशासन का चीन को निमंत्रण देना और भारत को नहीं बुलाना, खास करके नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत नहीं बुलाना, अमेरिका की ओर से एक संदेश हो सकता है कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी चीन से दोस्ती कर सकता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से भारत और अमेरिका के संबंध बदलेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट पर केंद्रित होंगी। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर इंपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाने की आलोचना की थी। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप इन दरों को और बढ़ा सकते हैं, जिससे सीधे तौर पे भारत को आर्थिक नुकसान हो सकता है। अब भारत और अमेरिका के बीच 200 अरब डॉलर के आसपास व्यापार होता है। अगर ट्रंप की नीतियां सख्त हुई तो यह भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि विशेषज्ञों का यह कहना है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते रसाकसी वाली स्थिति में, कभी ये फायदे में कभी यहां रस्सी ज्यादा, दोनों देशों के बीच वेट एंड वॉच की स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद देखना होगा कि उनके फैसले भारत के लिए कितने अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं। क्योंकि यह डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को, नरेंद्र मोदी अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त कहते हुए उनको संबोधित करते हैं ट्वीट वगैरह में। मोदी को आमंत्रण नहीं मिलना एक घटना मात्र नहीं है, ये भारत अमेरिका के बदलते संबंधों की झलक है और यह स्थिति दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इलोन मस्क वाली बात भी हमने की। इलोन मस्क जो है, टेस्ला की जो सस्ती से सस्ती कार 39 लाख रुपए की आती है, 45 लाख से ऊपर वाली कार पे यहाँ हाई इंपोर्ट ड्यूटी है। ऐसे में टेस्ला अगर इस इंपोर्ट ड्यूटी के साथ लॉन्च भी होती है तो निश्चित तौर पे वो यहाँ के बाजार में नहीं टिक पाएगी। तमाम चीजें हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।